हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल कृतज्ञ क्लासेज पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बहादुर कहानी के सारांश को करने वाले हैं। बहादुर जो कि 10th हिंदी के गद्यखंड का 6 नंबर चैप्टर है। यदि आप लोग इसे नहीं देखे होंगे तो आपको मिल जाएगा आप प्लेलिस्ट में जा करके, वहां से आप इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन और पाठ का प्रश्न उत्तर, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, ये सभी को देख सकते हैं। और सारांश बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मात्र 5 मिनट लगेगा और पूरा का पूरा कहानी आपको समझ में आ जाएगा। इसको देखने के बाद आपको कहानी का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पे पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको ऑडियो में थोड़ा सा नॉइज जा सकता है, तो ऑडियो का थोड़ा सा आपको मेंटेन करके चलना है, एडजस्ट कर लेना है। तो स्टार्ट करते हैं। दिया गया है यहाँ पे, सहसा मैं काफी गंभीर हो गया था जैसा कि उस व्यक्ति को हो जाना चाहिए। यहाँ पे लेखक बताते हैं कि सहसा मैं काफी गंभीर हो गया था जैसा कि उस व्यक्ति को हो जाना चाहिए जिस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। जब भारी दायित्व बता है को क्या होता है, वह गंभीर हो जाता है कोई व्यक्ति। उसी तरह से लेखक बताते हैं कि उसी तरह से मैं गंभीर हो गया था। वह सामने खड़ा था और आंखों को बुरी तरह मलका रहा था। 12-13 वर्ष की उम्र, यहाँ पे उम्र होगा, ठिंगना चकैठ शरीर, गोरा रंग और चपटा मुंह। वह सफेद नेकर, आधी बाह की ही सफेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूते पहने था। किसके बारे में यहाँ पे बात हो रहा है? तो बहादुर के बारे में बात हो रहा है। वह सामने खड़ा था, क्या था? तो ठिगना चकैठ इसका शरीर, गोरा रंग और चपटा मुंह, सफेद नेकर, आधी बाह की सफेद कमीज और पुराना जूता पहने था भूरे कलर का। ये सभी आपको याद रखना है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ज्यादातर ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनता है, तो आपको ये सभी जो पंक्तियां है इसे ध्यान में रख करके चलना है। उसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बंधा था। बहादुर की गले में क्या था? तो एक रुमाल बंधा था स्काउटों की तरह। जो स्काउट गाइड होता है उसी के तरह रुमाल बंधा था। स्काउट गाइड के आप लोग देखे होंगे, टाई होता है तो टाई पे पंजा का निशान लगा रहता है स्काउट गाइड का। उसी तरह से वह रुमाल का बांधे हुआ था बहादुर स्काउटों की तरह। उसको घेरकर परिवार के अन्य लोग खड़े थे। निर्मला चमकती दृष्टि से कभी लड़के को देखती और कभी मुझको और अपने भाई को। निश्चय ही वह पंच बराबर हो गई थी। यहाँ तक आप लोग समझ गए। निर्मला कौन थी? तो निर्मला लेखक की पत्नी थी। कथाकार की पत्नी की बात करे कि पूछा जाएगा कि कथाकार, लेखक नहीं, कथाकार की पत्नी कौन थी? तो निर्मला। ये सभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, ये सभी आपको ध्यान रखना है। और बहादुर को लेकर कौन आया था? तो निर्मला का भाई, यानी कि कथाकार का साला साहेब। कथाकार के पूछे तो साला लेकर आए थे। आगे समझते हैं बच्चों। निर्मला को अपने भाभीियों के पास नौकर को देखकर नौकर रखने की इच्छा बहुत प्रबल हो गई थी। उसका भाई एक नौकर लाकर बहन के यहाँ रख देता है। पहले उसके बारे में पूरी कहानी असाधारण विस्तार से बताता है। पहले है जो कि बहादुर के बारे में बताया जाता है। इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन आप लोग देखे होंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। दिल बहादुर नाम का यह नेपाली गवई गोरखा है। यह कहाँ का था? तो नेपाल का। बहादुर पूछे कि बहादुर कहाँ से आया था बच्चों? तो क्या आपको बताना है? नेपाल से आया था। इसका पूरा नाम था दिल बहादुर। उसका पिता युद्ध में मारा गया था। जो बहादुर का पिता था वह युद्ध में मारा गया था। माताजी घर चलाती थी। एक दिन माताजी ने शरारत करने पर दिल बहादुर को बहुत मरा। बहादुर ने शरारत क्या किया था? तो जो माँ के सबसे जो प्रिय भैंस था, प्रिय भैंस, उसी को बहादुर ने डंडा से पीटा था, यानी कि बोले तो लाठी से पीटा था बहादुर। तो इसी कारण से बहादुर को मारा और उसी अंदाज में बहादुर को लाठी उठाया। जिस तरह से भैंस को पीटा गया था उसी तरह से बहादुर को भी पीटा गया, उसके माता के द्वारा, माँ के द्वारा पीटा गया। उसके बाद देखिए, एक दिन माताजी ने शरारत करने पर दिल बहादुर को बहुत मार मारा। वह वहां से भाग गया। जैसे ही इसे मार पड़ा तो क्या किया? कही अब हम घर उर में न रहबो, अब हम जा रही हो, और यहाँ से यह भाग गया। लेखक महोदय के यहाँ नौकरी करने के लिए आ गया और वहां से यहाँ पे आ गए लेखक यहाँ। वह मेहनती और भोला भला लड़का था। बहादुर था जो कि बहुत मेहनत करता था, दम दौड़ते ज्यादा था, पैर पर यूं छड़प जाता था, तो बहुत यह मेहनती था। उसके आने पर घर के सभी लोग बहुत स्वागत किया। और ये बात आपसे पूछा जाएगा कि बहादुर का जो पूरा नाम तो दिल बहादुर,
इसका जो बचपन का नाम था यह दिल बहादुर था, लेकिन निर्मला ने इसके नाम से दिल शब्द को उड़ा दिया था। पूछा जाएगा कि बहादुर के नाम से दिल शब्द को किसने उड़ा दिया, तो निर्मला ने। आपको याद रखना है। निर्मला प्रेम से बहादुर कहने लगी। देखिए यहाँ पे दिया है ना कि निर्मला प्रेम से बहादुर कहने लगी, यही थी जो कि दिल बहादुर नाम था, लेकिन प्रेम से बहादुर कहने लगा। घर के कामों में वह सहयोग देने लगा। वह घर की सफाई करता, कमरों में पोछा लगाता, सब इसे एकरे से करवाता है। घर चलो इधर घर की सफाई करो, तो पोछा लगाओ, अंगीठी जलाओ, चाय बनाओ, ये सभी बहादुर से कराया जाता था। दोपहर में कपड़े धोता और बर्तन मलता। देखिए कपड़ा भी इसी को धोना है, बर्तन भी इसी को मलना है। वह रसोई बनाने की भी जिद करता, पर निर्मला स्वयं सब्जी और रोटी बनाती। बहादुर कहता कि लाओ मैं खाना मैं बनाता हूँ, तो लेकिन निर्मला थी यह खुद बनाती थी। निर्मला को उसकी बहुत फिक्र रहती थी। यह शुरुआत की बात है। शुरुआत में तो खूब फिक्र रहता था कि बहादुर कहाँ गया, खलई की न। तो ऐसा है जो कि फिक्र रहता था निर्मला को, लेकिन दिन मजे में बीतने लगा। निस्संदेह बहादुर की वजह से सबको खूब आराम मिल रहा था। तो आराम तो मिलना ही है। आगे समझते हैं बच्चों। घर खूब साफ और चिकना रहता, कपड़े चमाचम सफेद। निर्मला की तबीयत भी काफी सुधर गई। अब कोई एक खैर भी न देखिए यहाँ पे होगा खर भी न टसकाता था। एक भी काम लगे पेंसिल गिरता तो कहता अरे बहादुर कहाँ गए तू, चल यहाँ पेंसिल उठा के दो। ऐसा कौन बोलता था, तो यह बोलता था किशोर, जो कि निर्मला का बड़ा लड़का का नाम था किशोर। देखिए यहाँ पे दे दिया है। किसी को मामूली से मामूली काम करना होता तो वह बहादुर को आवाज देता, बहादुर एक गिलास पानी। उसके बाद देखिए बहादुर पेंसिल नीचे गिरी है उठाना, यह कौन बोलता है, किशोर बोलता है। इसी तरह की फरमाइशें बहादुर घर में फिरकी की तरह नाचता रहता था। 1 मिनट आराम नहीं, इधर से उधर एकदम इसे यही करना रहता था। सभी रात में पहले ही सो जाते थे और सवेरे 8 बजे के पहले न उठते थे। देखिए जितना भी घर के सदस्य था सवेरे सोता था और 8 बजे से पहले न उठता था। लेकिन बहादुर बेचारा क्या था, तो नौकर था। नौकर है भाई तो करना ही पड़ेगा। यही चीजें है जो कि इसे सवेरे उठ करके सारा का सारा काम करना पड़ता था। देखिए किशोर अपना सारा काम बहादुर से करवाता है। तो एकदम छोटा लड़का था कौन, किशोर। एक काम खुद नहीं, कोई भी पेंसिल गिरा है तो पेंसिल उठा को दो, ऐसा इसका हालत हो गया था किशोर को। देखिए जूते में पॉलिश, साइकिल की सफाई, कपड़ों की धुलाई और इस्त्री, ये सभी बहादुर से करवाता था। इतने सारी फरमाइशों में कोई गड़बड़ी हो गई तो बुरी बुरी गाली देना, मारपीट, गर्जन तर्जन आदि चालू हो गया। किशोर था पहले ही आपको बताया बड़ा छोटा लड़का था, एकदम बहादुर को मारने लगा, पीटने लगा, गालियां देने लगा, जिस कारण से बहादुर का भी दिल अब काम में नहीं लगता था। देखिए धीरे धीरे निर्मला का हाथ भी खुल गया और धीरे धीरे जो है निर्मला थी पहले तो कहती थी कि हम खुद खाना बनाएंगे, लेकिन ये भी बाद में आकर के पलट जाती है। इसे कोई सिखाता है कि नौकर चाकर को क्या खुद से खाना बना कर दे, छोड़ दो वो अपने बना के खाएगा। तो ऐसा आ जाता है। अब बहादुर को मारने वाले 2 लोग हगे थे, क्योंकि निर्मला भी मारने लगी थी और ये किशोर तो मारता ही था। कभी कभी एक गलती पर दोनों लोग मारते थे। ऐसा हाल हो गया था बहादुर का। समझ लीजिए एक नौकर का घर में क्या हाल हो गया था। एक दिन रविवार को निर्मला के रिश्तेदार घर पर मिलने के लिए आए। कौन से दिन रिश्तेदार आए थे, तो रविवार के दिन। ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है और इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब करा दिया गया है। प्लेलिस्ट से जाकर के आप वीडियो देखिए और कमेंट में बताइए कि आपको कौन सी क्लास की आवश्यकता है, क्या चाहिए, सारा यहाँ से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आगे समझते हैं बच्चों। घर में बड़ी चहल पहल मच गई। नाश्ता पानी के बाद बातों की जलेबी छनने लगी। इसी समय एक घटना हो गई। अचानक रिश्तेदार की पत्नी ने चोरी इल्जाम नौकर पर लगा दिया। देखिए कहता है कि हम 11 रुपया लेके आए थे मिठाई के लिए, लेकिन ये रुपया मिल न रहा है। कौन कहता है, रिश्तेदार। और किस पर इल्जाम लगता है, तो भाई घर का नौकर है, इल्जाम तो उसी पे लगेगा। तो बहादुर पर यह इल्जाम लगता है। सब लोगों ने बारी बारी से पूछा और सब पूछता है बहादुर सर तुम रुपया लिया हो यहाँ से, 11 रुपया था। तो बहादुर कहता नहीं मैंने तो नहीं लिया। तो ऐसा है जो कि बार बार सब पूछता है, लेकिन बहादुर नहीं कहता रहा। पहले लेखक महोदय ने बहादुर को मारा। देखिए इसी सिलसिले में जो लेखक था ये भी बहादुर को मार दिया। अब तो यहाँ से और भी मामला गंभीर हो गया। देखिए 2 लोग पहले से मारने वाला था और एक और हो गया। 3 लोग अब बहादुर को मारने लगा। देखिए
फिर बाद में निर्मला ने भी बहादुर को मारा। इसी घटना में पहले लेखक मारा, फिर निर्मला मारा। इस घटना के बाद बहादुर काफी डांट मार खाने लगा, वह उदास रहने लगा और काम में लापरवाही करने लगा। भाई किसी को उतना टॉर्चर किया जाएगा, 3 लोग एकदम 1 मिनट का छुट्टी नहीं, इधर आओ, ये करो वो करो, तो ऐसा होगा तो भाई लापरवाही तो होगा ही। तो वह है जो कि काम में लापरवाही करने लगा। आगे समझते हैं बच्चों, यहाँ तक कोई भी आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए। कहानी है तो सारांश भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और थोड़ा सा ज्यादा होगा ही, क्योंकि कहानी भी लंबा है। सारांश कहानी का 1/3 भाग सारांश में लिखा जाता है, तो उतना तो आपको लिखना पड़ेगा। एक दिन मैं दफ्तर से विलम्ब से आया। लेखक बताते हैं कि एक दिन मैं दफ्तर से विलम्ब से आया। निर्मला आंगन में चुपचाप सिर पर हाथ रखकर बैठी थी। अन्य लड़कों का पता नहीं था, केवल लड़की अपनी माँ के पास खड़ी थी। अंगीठी अभी नहीं जली थी। आंगन गंदा पड़ा था, बर्तन बिना मले हुए रखे थे। सारा घर जैसे काट रहा था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बहादुर तो रहा नहीं, बहादुर भाग गया। देखिए लेखक आकर पूछता है कि क्या बात है। मैंने पूछा, बहादुर भाग गया। भाग गया क्यों? पता नहीं, ऐसा बात होता है। निर्मला आंखों पर आंचल रखकर रोने लगी। मुझे क्रोध आया, मैं चिल्लाना चाहता था, पर भीतर ही भीतर कलेजा जैसे बैठ रहा हो। मैं वहीं चारपाई पर सिर झुकाकर बैठ गया। मुझे एक अजीब सी लघुता का अनुभव हो रहा था। यदि मैं न मारता तो शायद वह नहीं जाता। लेखक वहां पे बैठ गया, सिर पर हाथ रख के सोच रहा है कि अगर हम इसको नहीं मारते बहादुर को तो शायद यह नहीं भागता। ऐसा लेखक सोच रहे हैं। तो यहीं पर है जो कि कहानी का एंड हो जाता है। उम्मीद करते हैं आप लोग सारांश को समझ गए होंगे। यहाँ पर आपको कोई भी डाउट हो। इसके बाद है जो कि किशोर को भी बहुत सारा है जो कि अपने आप पर घृणा आता है, सोचता है कि बहादुर आ जाएगा तो मैं पैर पकड़ लूंगा, माफी मांग लूंगा। ये सभी किशोर भी सोचता है और निर्मला भी सोचती है कि मैंने क्या किया। बहादुर को फिर से एक बार किसी भी तरह से लेकर और कहती है कि देखिए कुछ भी लेकर के यहाँ से नहीं गया। जो भी बहादुर लेकर के आया था अपना जूता वगैरह सभी यहीं पे छोड़ दिया। 1 रुपया भी उसे नहीं मिला और वह चला गया। तो यहाँ पर है जो कि लेखक है जो भी यहाँ पे देखिए लेखक की पत्नी यानी कि निर्मला, किशोर, ये सभी को बहुत सा अफसोस आता है। लेकिन अब अफसोस करके क्या, पहले आप गलती करोगे बाद में अफसोस। भाई अब तो कोई उपाय नहीं है, क्योंकि वह तो चला गया। देखिए उतना टॉर्चर किया गया एक नौकर होने के कारण। तो समझ सकते हैं आप लोग कितना यहाँ पे समाज में ये चल रहा है। तो ऐसा आप लोग को साथ नहीं हो, तो इसके लिए जितना हो सके आप लोग मेहनत कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और क्लास 9th और 10th की रेगुलर यहाँ पे क्लास चल रहा है। स्पेशली बात करें तो 10th क्लास का लगातार क्लास चल रहा है। तो जितना हो सके अपने दोस्तों को जोड़िए और अपना टेलीग्राम का चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए या व्हाट्सएप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप पर भी अपना चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। क्या आपको यहाँ से पूरा का पूरा कहानी समझ में आ गया? उम्मीद करते हैं आपको पूरा कहानी समझ में आ गया होगा। कोई भी यहाँ से आपको डाउट नहीं होना चाहिए। तो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। और यहाँ से आपका पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्लियर हो गया होगा, ऐसा उम्मीद करते हैं। तो आप लोग बताइए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर, लव यू ऑल।